प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मगध, जो एक सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपदों में से एक महत्वपूर्ण महाजनपद था, मगध के साम्राज्यिक उत्थान किस प्रकार से हुआ, किन परिस्थितियों में संभव हुआ, उसके कारणों को हम लोग आगे की करीब चर्चा करेंगे। बच्चों, ने इसके पूर्व के क्लास में मगध का साम्राज्यिक उत्थान, योग्य शासकों के कारणों को हम लोगों ने जाना, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने यह समझने का प्रयास किया कि मगध पर पहला वंश हर्यक वंश और उसके पहले शासक बिंबिसार ने मगध का साम्राज्यिक विकास अपनी योग्यता के बल पर किया। और हम लोगों ने इसके अंतर्गत पाया कि बिंबिसार ने मगध के साम्राज्यिक उत्थान के लिए सैनिक विजय और कूटनीति के अंतर्गत वैवाहिक संबंध का कैसे अनुसरण किया, और जिसके तहत हम लोगों ने यह जानकारी प्राप्त की कि बिंबिसार ने कई विवाह किया, कई राजाओं से अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया, जिनमें उसकी प्रमुख पत्नी जो थी कौशल महाजनपद की राजकुमारी थी, जिसके चलते बिंबिसार को दहेज में काशी जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश प्राप्त हुआ। साथ ही बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी और तीसरी पत्नी पंजाब के मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी। तो ऐसे महत्वपूर्ण राजाओं के साथ अपना वैवाहिक संबंध स्थापित करने के कारण मगध का साम्राज्यिक उत्थान, साम्राज्यिक विकास किया। साथ ही हम लोगों ने यह भी जाना कि इस साम्राज्यिक विकास को बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने भी जारी रखा और उसने काशी को जीता, बल्कि उसने लिच्छवी राज्य पर भी आक्रमण कर वैशाली को अपने साम्राज्य में शामिल किया। साथ ही शिशुनाग, जो हर्यक वंशी शासक को, हर्यक वंश के अंतिम शासक को अपदस्थ कर मगध पर अधिकार करते हुए शिशुनाग वंश की स्थापना की, इसने भी अपनी महत्वपूर्ण शासन काल के अंतर्गत मगध साम्राज्य का विस्तार किया और अवंती राज्य को मगध साम्राज्य में शामिल किया। साथ ही नंद वंश के प्रतापी शासक महापद्मनंद ने कलिंग को जीतते हुए उसे मगध साम्राज्य में मिलाया। इस प्रकार हम लोग इन तमाम चीज़ों की चर्चा कर चुके हैं कि कैसे मगध साम्राज्य का योग्य शासकों के बलबूते उसका विकास हुआ। आज हम लोग उसके अन्य कारणों को भी समझने का प्रयास करेंगे। मगध साम्राज्यिक शक्ति के रूप में उसके उत्थान में योग्य शासकों का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन यह कहना उपयुक्त नहीं होगा कि मगध का उत्थान और प्रसार मात्र उसके योग्य शासकों के व्यक्तिगत प्रयासों के चलते ही संभव हुआ, क्योंकि अजातशत्रु और महापद्मनंद के जो उत्तराधिकारी हुए वे सभी के सभी अयोग्य और निर्बल थे। फिर भी मगध की शक्ति लगातार निरंतर तरीके से बढ़ती गई। इस प्रकार विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि मगध की सफलता के पीछे और भी कई कारण मौजूद थे। जैसे मगध जो प्रदेश था वह प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से काफ़ी धनी प्रदेश था, क्योंकि मगध की भौगोलिक स्थिति
इतनी अनुकूल थी कि वहाँ से निचले गंगा के मैदानों पर आसानी से नियंत्रण स्थापित किया जा सकता था। साथ ही ये गंगा के जो मैदानी क्षेत्र थे उर्वरता की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसके कारण कृषि क्षेत्र में ज़बरदस्त उत्पादन हुआ। फलस्वरूप राजस्व से एक बड़ी सेना संगठित की संभावना बनी और इसी तरह दक्षिणी भागों के वनों से लकड़ी, जो उस समय रथ के लिए काफ़ी उपयोगी मानी जाती थी, और युद्ध के लिए जो हाथी था वह बहुतायत से प्राप्त होते थे। साथ ही दक्षिण के पठारी भागों से प्राप्त होने वाला तांबा, लोहा इत्यादि जैसे खनिज मगध राजाओं के लिए सहायक सिद्ध हुआ, क्योंकि लोहे द्वारा सेना के लिए अस्त्र शस्त्र हथियार का निर्माण आसानी से होने लगा। साथ ही मगध की जो दोनों राजधानियां थी, राजगृह और पाटलिपुत्र, वह सामरिक दृष्टि से काफ़ी सुरक्षित स्थान पर स्थित थे, क्योंकि जहां राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, वहीं पाटलिपुत्र गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन नदियों से घिरे होने के कारण यह एक जल दुर्ग के समान था, जिसके कारण वह शक्तियों के द्वारा मगध पर नियंत्रण स्थापित करना काफ़ी कठिन था। साथ ही मगध के शासक ने कुछ नए नए विध्वंसक हथियारों का आविष्कार करने में सक्षम था, क्योंकि अजातशत्रु के ने अन्य जो विध्वंसक हथियार की खोज की थी, जिनमें प्रमुख था महाशिला कंटक, जो एक प्रकार से पत्थर दागने का हथियार था, और दूसरा रथमुशल। इन नवीन हथियारों के बल पर शत्रु सेना से निपटना आसान हो गया। इन सब कारणों से मगध का साम्राज्यिक उत्थान निरंतर जारी रहा। तो बच्चों, आज हम लोग मगध साम्राज्य का उत्थान किन परिस्थितियों में हुआ, उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा की। धन्यवाद।